हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आज इलस्ट्रेशन 2 को समझेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। यहाँ पे बोला जा रहा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर। नीचे में दिया हुआ कुछ इन्फॉर्मेशन और उसको देख के हम लोग को क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2023। अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है तो इस चीज़ पे गौर करिएगा। यहाँ पे रजिस्टर्ड परचेस का अमाउंट दिया हुआ है 2,40,000 ना, यहाँ पे देखिए, नहीं, 24 लाख रुपया दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फ्लाइट एंड चार्जेस का अमाउंट कितना दिया हुआ है, फ्लाइट एंड कैरेज कैरेज इनवर्ड का दिया हुआ है 20,000, और फ्लाइट एंड कैरेज आउटवर्ड का दिया हुआ है यहाँ पे 15,000। वेजेस दिया हुआ है यहाँ पे 1,70,000, और जो फ्यूल एंड पावर है वो दिया हुआ है 30,000। ऑफिस रेंट जो है वो दिया हुआ है 18,000, ठीक है। और ट्रेड एक्सपेंसेस जो है वो दिया हुआ है 10,000। सेल दिया हुआ है आपका 30 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपका 1,50,000, ठीक है। अब इसको बनाने से पहले, सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बात बता दूं। जैसे कि यहाँ पे एक शब्द आप लोगों को सुनने मिला होगा, एडजस्टेड परचेस। तो एडजस्टेड परचेस क्या होता है, देखिए, नेट परचेस प्लस ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक घटाने के बाद जो वैल्यू आता है उसे हम लोग एडजस्टेड परचेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि क्योंकि ये एडजस्टेड परचेज में पहले से दिया होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर में सबसे पहले यहाँ पे आप सबको पता ही होगा, जो भी एक्सपेंस होता है वो हम लोग कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जो भी हमारा इनकम होगा वो हम लोग कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे टू एडजस्टेड परचेस, और यहाँ अमाउंट जो दिया हुआ है वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। फिर एक पॉइंट यहाँ पे और देखिए कि फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट, नहीं, इसमें क्लोजिंग स्टॉक हैज़ नॉट बीन सोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट सिंस इट हैज़ ऑलरेडी बीन एडजस्टेड वाइल कंप्यूटिंग द एडजस्टेड। अभी हमने दिखाया कि एडजस्टेड परचेस जब हम लोग कंप्यूट करते हैं, जब उसका वैल्यू निकालते हैं तो उस समय क्लोजिंग स्टॉक को ट्रीटमेंट हो गया रहता है। इसीलिए अभी हम लोग फिर से यहाँ पे क्रेडिट तरफ क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया, हम लोग को सेल दिखाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बाय सेल लिख देता हूँ। सॉरी। और यहाँ पे सेल का 30 लाख दिया हुआ है तो मैं यहाँ लिख दूंगा 30 लाख, ठीक है। उसके बाद में फिर कुछ पॉइंट है, देखिए, फॉलोइंग आइटम आर नॉट इंटर इन द ट्रेडिंग अकाउंट बिकॉज दे आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे डेबिट साइड में हम लोग जो भी लिखते हैं वो क्या होता है, आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है। तो इन इंफॉर्मेशन में कुछ हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जैसे कि फ्लाइट एंड कैरेज आउटवर्ड, ऑफिस रेंट और ट्रेड एक्सपेंसेस। तो ये सब ट्रेडिंग अकाउंट में ना आके ये सब कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, तो यहाँ पे क्या क्या था, देखिए, फ्लाइट एंड कैरेज आउटवर्ड। तो फ्लाइट एंड कैरेज आउटवर्ड मतलब कि ये अमाउंट हम लोग नहीं लेंगे, ये वाला जो अमाउंट है ये हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार से ऑफिस रेंट, देखिए, ये ऑफिस रेंट, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको भी हम लोग नहीं लेंगे। और फिर ट्रेड एक्सपेंसेस, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। इनको छोड़ के जो बच रहा है
वो हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो जैसे जो एक्सपेंस है यहाँ पे 2 फ्लाइट एंड कैरेज, एक मिनट, इनवर्ड ये आएगा। ये कितना था? 20,000। ठीक है। उसके बाद में वेजेस आएगा, तो मैं लिख देता हूँ 2 वेजेस। ये भी इंफॉर्मेशन में गिवन है। ये आपका 1,70,000। फिर 2 फ्यूल एंड पावर, ये 30,000। अब इन दोनों का सॉरी, यहाँ पे आपका 30 लाख आ रहा है। अब जब बैलेंस मतलब दोनों के बीच का जो अंतर है वो निकालूंगा, तो आ जाएगा 3,80,000। ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो मैं यहाँ लिख दूंगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। और ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं? पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल अकाउंट। ठीक है। ठीक है। तो आई होप कि इस क्लास से आप सबको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप सबको कुछ भी सीखने को मिला हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।